जय हिंद दोस्त। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो फर्जी सर्टिफिकेट के तहत भर्ती हो गए हैं वो अब होंगे बाहर। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और वो जाएंगे जेल। दूसरा, एस्टेट का जो पेपर होने वाला था उसका डेट क्या होगा, कब तक आ रही है, उसका परीक्षा तिथि, इसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट का पेपर कब तक होने की संभावना है, इसकी भी जानकारी आपको बाकायदा से दिया जाएगा। और क्या जो बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में सर्टिफिकेट के कारण बाहर होंगे, क्या उनके स्थान पे नए शिक्षकों का चयन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी जानकारी पूरी तरीके से आपके चैनल पे हमेशा से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय यही आ रहा है कि एस्टेट का पेपर कब होगा। देखिए, पहले से भी मैं कह रहा था कि सामने आपके चुनाव आने जा रहा है, जिसके कारण स्टेट का पेपर नहीं लिया जाएगा। और बहुत सारे चैनलों में आपको कहा जा रहा था कि नहीं, चुनाव से पहले पेपर हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया था कि इसमें कोर्ट केस का भी मामला है और बहुत सारे ऐसी परेशानियां सामने आके खड़ी हो चुकी है सरकार के पास कि अगर वो चुनाव से पहले इसका पेपर ले लेते हैं और पेपर में कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो चुनाव में वो हार सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पेपर को ही टाल दिया। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ, जो आउट हो गया, वो एक खेला था जिसके बारे में मैंने पूर्व ही आपको वीडियो में बता दिया था। 3 महीने पहले ही मैंने आपको बताया था और पेपर होने से 1 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये परीक्षा होगी रद्द, क्योंकि यह एक खेला है और खेले के तहत परीक्षा को रद्द कराया गया। अगर वो परीक्षा को क्लियर कर दिया जाता तो वोट करते, इसलिए उस परीक्षा को रद्द करना आवश्यक था और रद्द किया गया। ऐसे ही अदर स्टेटों में भी, बहुत सारे अदर स्टेट में भी खेला किया गया और परीक्षाओं को रद्द किया गया। अब नए सिरे से परीक्षा होने जा रही है तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। जहां पे बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्वेश्चन किया है कि सर, क्या मैं पहले जो परीक्षा हुआ है, जो रद्द हुआ, उसमें विजिट नहीं कर पाया या किसी कारणवश नहीं जा पाया या नौकरी में फंसा रहा, किसी न किसी एक कारण की वजह से मैं नहीं जा पाया, तो क्या अब जो पेपर हो रहा है कैंसिल होने के बाद उसमें बैठ सकते हैं? तो 100% है कि आप बैठ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद पुनः जब परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें सभी कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है वो उनको बैठने का अधिकार होता है और वो बैठेंगे। हो सकता है किसी न किसी कारणवश वो फंस गए हो, लेकिन वहां वो बैठ के पेपर देंगे। अब एक और बात सामने निकल के आ रही है हम लोग सभी लोग के पास कि क्या जो भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो हुआ धांधली और फर्जी सर्टिफिकेट के तहत लोग भर्ती हो गए, अब क्या वो नौकरी से बाहर जाएंगे? देखिए, उनकी रिकवरी भी कराई जाएगी, केवल नौकरी नहीं जाएगी, उनकी नौकरी तो 100% जाएगी और जो पैसा लिए, जो तनख्वाह लिए, उनकी रिकवरी कराई जाएगी। उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ये 100% सही है कि जब रिकवरी होगी ना तो बहुत हालत खराब होगी, उसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार का अपना नियम है कि अगर आप धोखाधड़ी से पैसा लिए हैं तो उसकी रिकवरी वो 100% करती है। और रिकवरी के कारण अब वो अवैध टीचर जो बड़े खुशी में थे, हजारों करोड़ों रुपए दे के भर्ती हुए, अब वो सभी जाएंगे जेल। अब क्या इनके स्थान पे नए शिक्षकों का चयन होगा? ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, होना तो यही चाहिए कि रिजल्ट जारी करके नए शिक्षकों का चयन होना चाहिए इनके जगह पे, जो कि पहले से मेरिट लिस्ट में शामिल है और इनके कटिंग ऊपर आने के कारण वो बाहर हो चुके थे, वो शामिल होने आवश्यक है। अभी पूरी तरीके से बिहार राज्य में सरकार और सरकार के नुमाइंदे हावी हो चुके हैं, जिसके कारण जो अच्छे शिक्षक है वो कहीं भी सक्सेस नहीं हो पा। इसकी एक मुहिम और लड़ाई चल रही है। अभी आपको मैंने बताया था कि 1,22,000 की वैकेंसी को 99,000 90,000 पे समेट देना अपने आप में ही प्रदर्शित करता है कि विज्ञापन में जितनी सीटें दिखाई गई थी या जो मुख्यमंत्री द्वारा सीटें बताई गई थी उतनी सीटों पे भर्ती नहीं किया गया। आखिर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये एक धांधली का जरिया है और इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली किया गया, इससे स्पष्ट भी होकर सामने आता है। जबकि
भर्ती प्रक्रिया का नियम है, जितनी सीटें आती है उतनी सीटों का एक साथ रिजल्ट जारी करना एक आपको आवश्यक होता है, लेकिन उतनी सीटों पर रिजल्ट न जारी करना धांधली का अपने आप में ही संकेत सामने स्पष्ट कर देता है। अभी बीपीएससी में जो लड़के कोर्ट गए हुए हैं, अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा हड़ता के लिए लोग केस कर चुके हैं, सॉरी, उसकी तो 2 हेयरिंग हो चुकी, उसके बारे में भी हमने आप लोग को बता चुका हूँ। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में लगातार केसें हो रही है कि कोई मेरिट को लेके केस कर रहा है, कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके केस हो रहा है, कोई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का ही केस जा चुका है। तो अब बचा क्या है? तो भाई आप लोग लगातार चैनल से जब जुड़े रहेंगे तो हर जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो नियम और कानून बनाया गया है, राज्यसभा लोकसभा के बाद उसमें प्रस्ताव पेश किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद उस संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया। उस भारत के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने संवैधानिक अधिकार को पालन करे और सही रूप से पालन करते हुए अपने हक को मांग सके। इसी का पालन करते हुए बिहार राज्य में हम लोग अपने हक को मांगने का प्रयास करते हैं और शिक्षा विभाग में हुई तीनों भर्तियों में धांधली के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की भी हम लोग मांग लगातार जारी रखे और इसमें हजारों लड़कों ने सपोर्ट किया। ट्विटर अभियान में भी हजारों लड़कों ने ट्वीट किया, पर 8 लाख से ऊपर तो केवल बीपीएससी टीआरई 2.0 में ही लोग ने आवेदन किया था, लेकिन जब ट्विटर अभियान की बारी आई तो 1 लाख भी लोग नहीं पहुंच सके। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और जब सीबीआई ईडी की अगर जांच की अगर हम मांग करते हैं, चाहे सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है संख्या में अधिक होना। और जब हम संख्या में अधिक होते हैं तो न्यूज चैनलों पे भी हम चाहते हैं और हमारी बातों को आगे ले जाके प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष भी रखा जाता है, जिसके बाद उस पर सीबीआई जांच का आदेश प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जाता है और प्रदान किया जाता है, ताकि बिहार राज्य में जितनी बड़ी धांधली हुई है, अभी तक पूरे भारत में इतनी बड़ी धांधली और पैसे की हेराफेरी नहीं हुई है। शिक्षा माफियाओं ने पैसों की अवैध उगाही किया, अवैध तरीके से पैसे कमाए, जिसमें शिक्षा माफिया के रूप में कई अधिकारी, कर्मचारी, नेता भी शामिल हैं। और शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी भाई हैं जिन्होंने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी हैं, जो नेता है, वो भी इसमें कहीं न कहीं शामिल है। जिसको पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना तय हो और जिसको ब्लैक लिस्टेड हो चुका हो, वहां पे पेपर फिर छपवाने का मतलब है कि वो व्यक्ति भी गुनाहगार है, जिसने पेपर छपवाने के लिए वो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस में कागज को भेजा होगा या वो पेपर को भेजा होगा। अपराध केवल एक जगह से उत्पन्न नहीं होता है, अपराधी शुरू से पैदा होता है, उसके बाद वो अपराध को अंत करता है, जहाँ पे हजारों लोगों के जीवन और कैरियर को अंत करके अपने नुमाइंदों को भर्ती करके भारत के संविधान के खिलाफ जाके कार्य करना ये कानूनी अपराध है और इसके लिए सही और निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि महोदय, इस पे सीबीआई जांच बैठाई जाए और सही व्यक्तियों को सही रोजगार प्रदान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।